हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज तारीख है 14 फरवरी, 14 फरवरी, और आज का दिन काफ़ी बड़ा है आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, क्या है आज? वैलेंटाइन डे है? नहीं, आपके लिए सबसे बड़ा दिन यही है कि आज आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो डरें या खुश हो, दोनों यूपीएससी ने देखिए कितना अच्छा दिन चुन के दिया है। डरे कि खुश हो, ठीक है? क्योंकि आज आपका नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ा डर भी रहता भाई, आज फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा भरना। तो समय है आपके एग्ज़ाम का भी काफ़ी नज़दीक, ठीक है? उसके साथ साथ खुशी का भी माहौल है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि यही जीवन है, ठीक है? तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 चंद महीने आपके सामने रह चुके हैं, गिने चुने दिन आपके सामने रह चुके हैं। तो क्या आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो चुकी है, या आपके बेसिक्स आपके साल भर लगभग आपने 7-8 महीने 10 महीने अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, तो क्या आपका एक लेवल बन चुका है? तो ये सब तो प्रश्न का जवाब आपके पास ही होगा, क्योंकि वही बता सकता है कि जो पढ़ाई किया हो, ठीक है? हम कैसे बता सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी? आप तो कहोगे हाँ सर, खूब पढ़े, खूब मेहनत किए हैं, 10-10 12-12 घंटे आपने लाइब्रेरी में समय दिया है, खुद को घर में समय दिया है, रात दिन क्या होता आपने कुछ पता नहीं, रोज 10-10 आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, एकदम हाईली मोटिवेटेड हैं। तो दिल से पूछिए, अगर क्या आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है बेहतर? अगर हाँ, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि अब गिने गिने आपके सामने जो दिन है, महीने रह चुके हैं, ये वो वक्त है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। जितना आप पढ़ चुके हैं उसको और बेहतर बनाना हो, क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस आ जाए उसमें आपको 100% सही करके आना हो, ठीक है? तो हम इस सेशन में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले 3 महीने की आपकी जो प्रिपरेशन होगी, या जो आपने पढ़ाई कर लिया है उसको किस तरीके से अच्छे से मैनेज करें, या उसमें से जो क्वेश्चंस आए उनको किस तरीके से एग्जाम में करने की कोशिश करें, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि 100 डेज आपके पास हैं, अप्रॉक्स आप देखेंगे 14 वीक्स रह चुके हैं। तो आप अपने पहले सिलेबस को उठाइए, सिलेबस से देखिए कितना आपने प्रिपेयर कर लिया है, क्या क्या पोर्शंस आपके बच चुके हैं, ठीक है? जो बचे हुए हैं क्या उसमें हम अच्छा कर सकते हैं? अगर काफ़ी वीक हो, पता चले उसमें हम 15-20 दिन एक ही टॉपिक में लगना पड़ जाए हमें, जो पूरा शुरू से हमें पढ़ना पड़ेगा, तो उसको भी आप दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि 100 में 100 100% कोई सिलेबस नहीं कर पाता है, ठीक है? तो ऐसा भी आप ध्यान में अपना रख सकते हैं कि किस तरीके से हमें अगले 3 महीने प्लान करना है। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हमने जो पढ़ा है अभी तक वो हमारा बेहतर 100% होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ों को हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे सारे पोर्शंस को। अभी भी आप अगर नोट्स, अब देखा जाए तो अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात, नोट्स मेकिंग प्रोसेस सबसे बड़ी बात है आपके लिए। आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। फिर से आपसे कहूँ, चलिए रिवाइज कीजिए, जो साल में पढ़े हैं तो फिर से उठाएंगे तो भी 3 महीने तो इसी में लग जाएंगे। एनसीईआरटी आपने किस स्तर तक पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि बेसिक्स आपके वहीं से उठ के आने वाले हैं। प्रीलिम्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। और अगर अभी भी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तब भी एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। टाइम पीरियड को आप डिवाइड कीजिए जितना आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है? लगभग आप देखेंगे, अगर आप 7 सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड करेंगे, आपके प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं, ठीक है? प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे। अगर 7 पार्ट में आप देखोगे, 7 टॉपिक्स हैं उसमें मेनली, ठीक है ना? तो आप ये देखोगे प्रीलिम्स का ये, ठीक है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरीके से करके आपके सामने टोटल कितने हैं? 7 सब्जेक्ट्स। अब देखा जाए तो 12-14 आपके पास वीक्स बचे हुए हैं। तो इन वीक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, 2-2 वीक अगर आप ले लें टाइम, कि हम 2 वीक में अपना एक सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, रिवीजन प्लस उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी, क्योंकि अब समय आ गया है एमसीक्यूज पढ़ने का, ठीक है? एमसीक्यूज लगाने का। तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से हम करना शुरू कर दें, ठीक है? देखिए यहाँ पे लगभग आपका सात सात मेनली डिवाइड किया है यूपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है? सिलेबस तो लिख देता है, पूछेगा कहाँ से उसको खुद ही नहीं पता है, और आपको भी नहीं पता है, ठीक? खुद ही उसको तो पता ही है कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो आप सोचोगे अच्छा है, सब कहाँ से आ गए, ठीक है? तो है उसी से ही, आपके पढ़ाई लिखाई के पोर्शन से ही, लेकिन कुछ चीज़ें भी स्किप कर देते हैं, कुछ उसके पूछने का स्तर ही ऐसे हो जाता है, ठीक है? हमेशा आपको चकमा दे देगा। आपकी रणनीति जैसी रही है, आपने जिस हिसाब से पढ़ाई किया है उसके उल्टा
क्वेश्चंस आ जाते हैं, तरीके आ जाते हैं। देखते हैं लास्ट ईयर सबने किस तरीके से एलिमिनेशन राउंड की कोचिंग ही कर ली थी, कैसे हाउ टू एलिमिनेट, कितने लोग मिलियंस व्यूज पा गए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन एलिमिनेट करें, 100 में से 60 आप एलिमिनेट कर लेंगे, आसानी से आप पास हो जाएंगे। पता चला एलिमिनेशन का सिस्टम उसने खत्म कर दिया। एलिमिनेशन तो चीजें रही, एलिमिनेशन तो रहेगा ही, कैसे हम एलिमिनेट करें, क्या क्वेश्चंस, क्या क्या किसका आंसर है, किसका कौन सा नहीं है, लेकिन तरीका उसने पैटर्न बदल दिया। तो ये यूपीएससी, ये हमारे पीछे है, यूपीएससी के एजेंट्स हमारे पीछे है, ठीक है। तो आप उनको पता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो वो नापते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, भागते रहते हैं, मार्केट में है, कोचिंग्स में है, हर जगह है, ठीक है। तो पता है बच्चा किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर उल्टा खेला, तो जो उसकी नफ्स को पकड़ लिया कि क्या होने वाला है, वो युद्ध जीत लिया। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं 100 डेज या आप 14 वीक्स 13 वीक्स रख सकते हैं, तो अप्रॉक्स 7 वीक्स है, तो हम लोग एक अपना टारगेट गोल रख सकते हैं कि 2-2 वीक हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। जैसे साइंस का हो गया तो जनरल साइंस की एनसीईआरटीज हमने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आपका जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, करंट सिनेरियो में जितना आपके हुए हैं, नई नई खोजें हुई हैं, नए नए क्लाइमेट चेंज हुए, सीओपी इस बार का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्लाइमेट चेंज से लेके कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ठीक है, उनके आगे पीछे की सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को कोरिलेट करते हुए, करंट सिनेरियो प्लस स्टैटिक को चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना है, 10-12 दिन में इसको, 10 दिन मैक्सिमम, 10 दिन काफ़ी है, ठीक है। हर चीज़ आप कंपाइल करके रखे होंगे, पढ़े होंगे साल में, ऐसा नहीं है एकदम जीरो है तो उसके बाई गारंटी नहीं दे सकते, जीरो भी है तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। आराम से लास्ट 3 मंथ्स में भी, क्योंकि आप अगर एक कंप्रहेंसिव वे में प्रिपरेशन किए हैं तो अब इस 3 महीने में आपको थोड़ा प्री ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्री ओरिएंटेड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा अपने हिसाब से फिल्टर करके कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, ठीक है। तो फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप साल भर की जितना इन्वायरमेंट, करंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जितने चेंजेस हुए, जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने एक्ट आए हैं, ठीक है, कितने एक्ट देखो, कुछ एक्ट्स में कुछ मॉड्यूल्स चेंजेस भी बदले गए हैं, तो उनको देख लो कि ये सब करंट हो गया। फिर उसके साथ स्टैटिक पुराना उसका बैकग्राउंड क्या है उसको देख लो, फ्यूचर विजन क्या है, वो सब सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड अप्रोच देख लो, ठीक है। तो ये 10 दिन 8-10 दिन में आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर डालो, कम से कम 200-400 एमसीक्यूज कर डालो, ठीक। 10-12 घंटा भी समय, ये समय वक्त चला गया, ठीक है, इधर उधर के फालतू काम, सारी चीज़ों को अब पूरा तरीके से पैक कर लो अपने आप को, 3 महीना पैक करके फिर देखो कि 3 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा भाई साहब, चमत्कार टाइप लगेगा, रे हमसे हो गया क्या, जो हम सोचे नहीं थे, तो हर चीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कर सकते हो 2-2 हफ्ते का। फिर यहाँ पे देखो इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, ये टॉपिक्स को एटलीस्ट आपको कवर करना है। जो चीज साफ साफ यूपीएससी लिख दिया है तो उससे तो भूलेगा ही नहीं, ठीक है, उससे तो क्वेश्चन उसको देना ही है, और उससे रिलेटेड आसपास के इससे जुड़े हुए सब टॉपिक्स को भी कवर करेगा, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को कवर ही करना, इससे रिलेटेड करंट सिनेरियो प्लस स्टैटिक, यानी उससे आप बैकग्राउंड उसका क्या है, उसका फ्लैशबैक में कितनी चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। पॉवर्टी अभी देखो काफी इंपॉर्टेंट हम उसमें हुए हैं, मल्टी एमपीआई का भी देखिए आपका रिजल्ट आया, चीज़ें बताई लगी 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से आगे आए हैं, तो उसका पूरा डेटा आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, पहले कितने थे अब कितने थे, उसके पीछे कमिटीज वगैरह कितनी बनी है, ठीक है, हर एक चीज़ को देना होगा, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स को, ठीक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो भाई है ही है सबसे बड़ा टॉपिक आपका। तो इनसे रिलेटेड करंट प्लस स्टैटिक छोड़ के आप सारी चीज़ों जो उससे रिलेटेड हो मैनेज करना, इसका भी 8-10 दिन या 6-7 दिन, ये भी नहीं देखना है कि 12 दिन 14 दिन रखे हो, तो देना ही देना है। अगर चीजें आपका कम में भी हो जाता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आ जाएगी। वो सब्जेक्ट्स देखो काफी बड़े हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म नहीं होता, ठीक है, तो उसमें हम 12 दिन 14 दिन की जगह 16 दिन दे देंगे, 18 दिन दे देंगे, तो इधर से समय भी आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है ही भैया पूरा बाइबल आपका, ठीक है। अच्छे से इंडियन पॉलिटी आपका क्या है, लक्ष्मीकांत इतना अच्छे से पढ़ जाइए, पढ़े तो होंगे साल में नो डाउट, 1-2 बार तो आप अगर अच्छे से 1-2 बार अगर आप पढ़े हैं तो इस वाले फेज में आप रिवीजन अच्छे से कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, करंट की जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स वगैरह ये सब सारी चीजें आई हैं उनको देखिए, ठीक है, ये सब करंट के हो गए। फिर उसके साथ आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ों को कोरिलेट करके फिर पीछे के सारे आपका जो स्टैटिक पूरे सारे सब सारे क्या है
चैप्टर्स हैं उनको देखिए, फिर क्वेश्चंस ढेर सारे लगा लीजिए, ठीक है। लास्ट के तो 15 डेज 20 डेज में तो सिर्फ बॉक्स बॉक्स जितना लगा सको उतना, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ाएगा। कितना बढ़िया पढ़ रहे हो, कितनों साल में पढ़े हो, नोट्स बनाए हो, अगर भाई साहब एमसीक्यू से आप नहीं गुजर रहे हैं, क्वेश्चन से नहीं गुजर रहे हैं, तो दिक्कत आना ही आना, उसका रिजल्ट दिखना ही दिखना। और उसके साथ साथ खुद का एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जितना पढ़े हैं कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं आज के पैटर्न के हिसाब से। देखो पैटर्न बदला लास्ट ईयर, काफी कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन आने का तरीका, मॉडरेट टू एडवांस में जा रहे हैं, सी सेट में हिला दिए, ठीक है। तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। यानी क्वेश्चन भी आपको मॉडरेट, इजी और एडवांस लेवल के भी, डिफिकल्ट लेवल के भी सॉल्व करने हैं। अपने आप को आंकना भी, अभी हमारी क्या स्थिति, क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इन सब चीजों को। फिर उसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री तो है ही है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही, ठीक है। तो हिस्ट्री आप देख लिए, इसमें भी आराम से अगर आपके पास समय बचा लिए हैं, या तो सबसे लास्ट में रखो या शुरुआत में ही, आप जब तक संतुष्ट ना हो जाए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को दे दो, क्योंकि देखा जाए तो इनके क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो भी आपका 15 प्लस 12 14 16 18 पॉलिटी में ज्यादा ही चला जाता है। अभी देखेंगे करंट एनालिसिस, ठीक है। करंट एनालिसिस भी जानना जरूरी है, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि उसी के अनुसार ही, उसी के दायरे में ही हम लोग रहेंगे तो हमें आसानी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस कितना आ रहे हैं। तो हर साल का हम जब रेशियो देखेंगे, लास्ट 5-6 साल 7 साल का देखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपका 15 प्लस 18 प्लस आ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री का देख रहे हैं 14 22 17 20 14, ठीक है, कम हुए हैं थोड़ा, ठीक है। तो 15 प्लस आप मान के चलिए हर एक सेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है इस सब में बराबर समय, सब में बराबर आपको क्या देना होगा, कंटेंट, क्वेश्चंस, समझ, हर चीज डेवलप करनी होगी। यहाँ पे देख रहे हैं सबका रेशियो आपका, यहाँ पे ज्योग्राफी का देखिए थोड़ा पहले शुरुआत में कम था, लेकिन देखिए बढ़ा है। पॉलिटी में हमेशा 22 13 15 17 18 14, कभी 18, तो 20 तक चला जाता है। तो 20 में अगर आप बढ़िया से 18 करना चाहते हैं, 17 करना चाहते हैं, तो एकदम होता नहीं है कि घोल के पी जाओ टाइप, ठीक है, कि घोल के पी जाओ आराम से। पॉलिटी इतना 15 प्लस 18 प्लस आपके बन जाते हैं, 18 क्वेश्चन 20 में आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन का सोचो नहीं भी होगा है, कोई बात नहीं। अब आज के समय देख रहे हो कंपटीशन इतना टफ हो गया है, 100 प्लस कट ऑफ हुआ करती थी, अब 80 88 80s में चल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, अभी तो कट ऑफ डाउन जा रहा है, सरल होता तो चला जाता। तो ये सब चीजें हैं। तो बस इस तरीके से आप पढ़ना, जो पढ़ रहे हो बस वही घोल के पी जाओ। घोल के पी जाओ भी नहीं कि एक आपने वीडियो देखा होगा कि वो रहता तैयारी करने वाला बच्चा, प्रिपरेशन वाला, तो अब सारे अपने नोट्स को फाड़ता है, मिक्सचर में उसको पीसता है और पी जाता है। तो ऐसे भी आपको नहीं करना है ठीक है, पता चला बीमारी हो गई घोल के पीने में। तो अच्छे से हमें पढ़ना है सारी चीज। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखिए आ रहे हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए हैं सारी चीजों को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देखना होगा। ये आप देख लोगे ना, तो इससे आपको एक माइंड आपका क्या हो जाएगा, उसी के प्रति ढल जाएगा। उसमें आप जब प्रिपरेशन करोगे अपनी, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से हम डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आपकी आ जाती है, जो सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक, जो इसकी वजह से बड़े बड़े लोग भी आज के समय फेल हो रहे हैं, क्या है सर, सीसेट का पेपर 2, ठीक है ना आपका, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जिसकी वजह से कितने लोग डर जाते हैं। इवन मैं भी डर जाता था, मैं सिर्फ पास होने के लिए ही पेपर देता था, ठीक है, बस पास भी हो जाता था, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। आप भी सोच के जाते हैं, अरे कोई बड़ी चीज नहीं, 80 में 30 क्वेश्चन हो जाएगा और आराम से हम क्या कर ले जाएंगे, क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। 27-28 क्वेश्चन आपको 66 प्लस आपको पाना, 33% नंबर पाना है। उसकी वजह से बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गए। अभी कल बात हो रही थी, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वासु हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने बोला आईआईटी दिल्ली के बच्चे नहीं पास कर पाए, 2-3 लोग उनके साथ के हैं। सोचिए, आईआईटीएन और आईआईएम का तो एक समय बोलबाला हुआ करता था, आंख बंद करके अगर यूपीएससी सी साइड का क्वेश्चन मार देते थे, ठीक है, 180 90 99 90, उन्हीं लोगों की वजह से तो सी सेट वाला पेपर जो है, पेपर 2 को क्या करना पड़ा, क्वालिफाई करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से देख रहे थे कि मेरिट दोनों को जोड़ के पहले बनती थी। तो आराम से पेपर 1 में 30-40 नंबर कर देते थे, उसमें 150 180, तो आराम से टॉप पे बैठे रहते, तो उसको क्वालिफाई करना पड़ा। अब उन लोग से भी नहीं हो पा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है
क्वेश्चन तो ठीक है, यूपीएससी ने थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो वो चीज भी नहीं करना है, तो उसको भी साथ साथ आपको पढ़ते रहना है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। उसके बाद 3 महीने में ये ना सोचो लास्ट 10 दिन में 10 पेपर सॉल्व कर लेंगे, बहुत हो जाएगा, वो चीज पटक देगा आपको। यहाँ जीएस में एकदम मास्टर बने हो, बाबा बने हो, और वहां पे जाके फिर तो पेपर 2 बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है। और किसी भी, हाँ, दुनिया में हमेशा देखोगे जिसको हल्के में लिए वो आपको क्या किया, डुबोया। तो वो हमें हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके भी पूरा देखिए साफ साफ तो बोलता भैया हम तो 8th 10th स्टैंडर्ड तक पूछेंगे आपसे, एडवांस भी नहीं लेके जा रहे हैं कि आपको फंसाया रहे ऐसा क्वेश्चन पूछने। सिंपल से आज सामने आप सामने आरसीज आएंगी, तो अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते हो सारी चीजें तो उठा के उसी में से पैसेज दे देते हैं, ठीक है। हर एक जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं एरियाज हैं जिसकी चर्चा रही है, तो अब इसमें से होता ना किस किस एरियाज से हम पढ़ें, कौन सा टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाएगा, सोसाइटी से रिलेटेड आ जाएगा, हिस्ट्री का कोई पैसेज उठा के दे दिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में थोड़ा रखे रहना, जो करंट सिनेरियो में चीजें चल रही हैं दुनिया भर में या इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, उसके टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। फार्मर से रिलेटेड आ गए, या आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, या आज के समय साइंस टेक का दे देंगे, मतलब वो उनका भी रहता है, अप्रोच भी रहता है कि हर एक टॉपिक मतलब 8-9 पैसेज आते हैं, तो आराम से कोई कोई हर एक टॉपिक बदल बदल के रहेगा, ठीक है। फिर आपका इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे बेसिक्स थोड़ा देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस आपको फेस करना है, मॉक्स लगाइए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल आपका एबिलिटी हो गया 50 क्वेश्चन, तो आपका अगर मैथ्स और रीजनिंग अगर बढ़िया है आपका, ठीक है, इसमें भी रणनीति आप अपना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी रणनीति आपका मेन फोकस ये रहे कि अगर हम क्वांट रीजनिंग को भी अगर मैनेज कर लेते हैं बढ़िया से, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स आ जाते हैं आपके इन दोनों सेक्शन से। तो 50 में आपने 40 प्लस भी बना लिया, और ये आप सोच के रखते हैं कि 30 हमारा सही होगा, तब भी आप एक तरीके से सेफ जोन में है, ना कि आप क्लियर कर चुके हैं। अब आप वही 40 में बनाए हैं और 30 सोच रहे हैं कि हम सेफ जोन में होंगे, लेकिन ये आपके हिसाब से है ना, आपने 30 सोच के रखा है और एकदम कॉन्फिडेंस है। यूपीएससी जब अपने यहाँ से चेक करेगा तो पता चला 25-28 में आ गए। ऐसे ही हमारे साथ के हुआ करते थे उस समय साथ में ही, तो उन्होंने बस इतना देखा था कि पास होने के लिए कितना क्वेश्चन चाहिए, तो उतना क्वेश्चन करके चले आए हमारे गुरुजी कहते थे उनको, ठीक है। तो कहे कि हाँ हमने तो 30 आउट कर दिया है, उतना सही होगा, हम पास होंगे। जब आए घर पे मिला यूपीएससी का क्वेश्चंस आया आपका की वगैरह, तो उसमें पता चला 18-19 क्वेश्चन ही सही हुआ। तो आप अपने हिसाब से सोच के जा रहे हो, इतना हो सकता है वो यूपीएससी क्या सही किया हो, आपके हिसाब से क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर कुछ और, ठीक है, क्योंकि तरीके भी अलग अलग होते हैं ना, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, आंसर्स क्या हैं, तो ये चीज ध्यान देना। तो इतना एटलीस्ट आपसे क्वेश्चन हुआ रहे कि आप जो सोचे हो उससे भी 10-12 क्वेश्चन आपके सही हो, ताकि आप सेफ जोन के साथ साथ पूरी तरीके से पास होने की कगार पे रहे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप बना के ही आई, 60 में 40 एकदम 100% सही हो, 35 सही ही, ताकि एटलीस्ट पास हो, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को जनरल मेंटल एबिलिटी सिंपल ही क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बड़े एडवांस लेवल पे नहीं पूछता, लेकिन हाँ घुमा देगा, तो उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां कर सकते हो, तो वो सब सारी चीजें हमें नहीं करना, ठीक है। साफ साफ उसने बोला है कि हम ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछते ही नहीं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के वैसे देखा जाए कि डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी वगैरह के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं लास्ट 3-4 सालों 5 सालों में, आप देखोगे ना काफी कम, 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो देख, अब जब हमें पता चल जा रहा है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे ना बेटा ना, बिल्कुल भी नहीं। यही तो देख रहा है यूपीएससी पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, तो क्या पता वो सोच चुका हो कि अब पूरा मार्केट हमने एनालिसिस कर दिया है, कोचिंग्स वाले आपके यूट्यूब वाले सब बताए जा रहे हैं बिल्कुल मत पढ़ना, आना आना छोड़ दिया है, तब वो दे देगा 5 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उठा के, और आप एकदम वहीं पे शॉक्ड हो जाओगे। तो एकदम नील हमें नहीं करना, हाँ उतना एफर्ट नहीं करना है जितना हम बेसिक्स नंबर्स या ऊपर के जितने टॉपिक्स हमने बात की है, ठीक है। क्योंकि क्या पता दे दे तो आपकी प्रिपरेशन ना हो, तो सबकी तरह आप भी रोते हुए दिखोगे। लेकिन क्या करोगे आप इसमें बेसिक्स, और ज्यादा देख लो साफ साफ बोला क्लास 10th लेवल, तो रिवाइज कर लो हर एक चीज को, चार्ट ग्राफ टेबल्स डेटा सफिशिएंसी वगैरह के बेसिक फार्मूलेस क्या है, बेसिक तरीके क्या है करने के, क्वेश्चंस हाउ टू अटेम्प्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, हाँ इस क्वेश्चन से वो है वाकई भी है, क्वेश्चंस आ गया तो आपके तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये न दिन देखना पड़े आपके क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए,
और अगर आप कर ले गए उस समय और बाकी लोग सोचे होंगे अब आ ही नहीं रहा है, क्या तैयारी करें, क्या करें क्वेश्चन, तो आप तो और उस दिन खुश होगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपकी हर एक टॉपिक पे होनी चाहिए। ठीक है, साफ साफ उसने कहा थी कि 33% अगर आप पा जाते हैं तो आप पास। तो ऐसी चीज़ों को जो हमने बात की अभी, तो उनको आपको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा हर एक टॉपिक को। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को हल्के में नहीं लेना। खैर पेपर 1 तो आपका मेरिट है, ठीक है, उसी से सब कुछ जोड़ के बनना है। तो आपका ये पूरा टारगेट होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन, आपका क्या कहते हैं, 100 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन आपने करना है कि हमारे 100 मार्क्स तो बने। क्योंकि अब देखो कट ऑफ वगैरह भी 100 के नीचे ही रहने लगी है, तो 100 नंबर तो आपको ले आना ही है काट पीट। ठीक है, बाकी जितना बेहतर कर पाओ तो उतना बेहतर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कि सब कर ले जाओ खुशी के मारा। पापा मम्मी पूछे कितना किया, पापा सब कराए, दोस्त पूछा भाई सब कराए। तो इसमें कोई बड़प्पन आपका या महानता नहीं। ठीक है, जो आता है वही कीजिए। बाकी एलिमिनेशन वगैरह इन सब के माध्यम से कई तरीके हैं, क्योंकि देखोगे तो यूपीएससी के सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते। ठीक है, 30-40 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन अगर उसको आ जाता है तो वो काबिल तारीफ इंसान। ठीक है, बाकी वो अपनी समझ पे, इंटेलिजेंसी से, एलिमिनेशन से, इन सब के माध्यम से क्वेश्चंस को सही करता है, तो वो सबके साथ है ही। ठीक है, एक दो भगवान जीनियस हो कह दे कि, और जो कह भी रहा है ना भाई साहब आपसे कि हमको तो सब आता था, तो समझ लो आपकी नजर में वो क्या है, फेंकू है। ठीक है, तो ये सब अप्रोच आपको अपनाना होगा। छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी भी आप आसानी से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों को, बुक्स को, ठीक है, बेसिक्स बुक्स हो गई, उसके साथ साथ रेफरेंस जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, मटेरियल्स हैं आपके पास, उनको अब अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर चाहें तो आप बिग ब्रीफ सिनॉप्सिस नोट्स भी बना सकते हैं। अभी काफ़ी 3 महीना बहुत होता है। ठीक है, 3 महीने भैया आप कितने टॉपर से मिलोगे, कहेंगे तो 100 डे 15 डेज से पढ़ना शुरू किए, लेकिन वो भी एक तरीके झूठी होता है। लोग पढ़ते रहते छुप छुप के, ठीक है, लेकिन बताते नहीं है। टॉपर्स तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते भाई साहब। ठीक है, हम तो कहीं कोचिंग नहीं लिए, हम तो कहीं मॉक नहीं किए, हम तो कुछ नहीं किए, सीधा अवतार लिए और आपका पेपर दिए और टॉप कर गए। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग को फॉलो भी नहीं करना है। आपका कुछ और तरीका है पढ़ने का। आप एक सामान्य विद्यार्थी हो, वो फॉलो कर रहे हो टॉपर की बड़ी बड़ी बातों को। खैर बिना पढ़े बिना किसी कोई वहां तक नहीं पहुंचता, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। हाँ, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई थोड़ा एवरेज से बेहतर होता है, तो ही उतना उसको टाइम लगता है, वही उतना उसको समय लग जाता है। किसी को कोई चीज पढ़ने में, समझने में 2-4 दिन लग जाते हैं, किसी को 2-4 घंटे लग जाते हैं, किसी को एक बार देखा उसने उसको याद हो जाता है। आपके ही बीच रहते होंगे ऐसे लोग। ठीक है, तो आप सबके जैसे तो है नहीं, आपका अपना आप अपने जैसे हैं। तो आप देखो आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कितना खुद को समय देना है, कितना वीक पोर्शन से उसको अच्छा करना है, ये आपके ऊपर है। तो हर चीज को समझो, खुद का आकलन करो और उसी हिसाब से आप मेहनत करो। जरूर सफल होगे, जरूर एग्जाम को आप क्रैक करोगे। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। iQuanta आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोर्सेज लॉन्च होने के सीसैट, जिसकी वजह सबसे ज़्यादा डर आपको लगता है, वो अब लॉन्च होने जा रहा है, जो बेसिक्स आपका क्लियर करेगा, जिसकी वजह से देखते हो लार्ज लेवल पे बच्चे फेल होते हैं, तो उसमें डरने की बात नहीं है। चाहे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, चाहे क्वांट रीजनिंग के जो भी आपके पोर्शन हो, आरसीज हो गया, हर चीज़ में आपको बेसिक्स टू एडवांस ले जाएगा और हर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जीएस का कोर्स ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे वाले आने वाले वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।